Hello students, this is first video of topic reduction of second degree equation into standard form. So this is our general equation of conicoid. You can see here we have 10 constants a, b, c, f, g, h, u, v, w and d. बट अगर हम इस इक्वेशन को d से डिवाइड कर दें होल इक्वेशन को तो लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है d बाई डी दैट विल बिकम 1. नाउ वी हैव ओनली 9 कॉन्स्टेंट्स. हमने 10 कॉन्स्टेंट्स को 9 में कन्वर्ट कर दिया है. a बाई डी को हम a डैश कह देते हैं, b बाई डी को b डैश, and ऐसे ही c dash, f dash, g dash, h dash, u dash, v dash and w dash. Then we have only 9 constants. So now 9 points are required to find 9 equations or points required to find this equation. So there is one result that if 9 points are given, then we can draw only and only one conic passing through those 9 points under condition that no 4 points are coplanar. कोई भी 4 पॉइंट्स कोप्लानर अगर नहीं है तो हम सिर्फ एक ही कोनिक ड्रॉ कर सकते हैं 9 पॉइंट्स से. तो इस व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो 4 आर कोप्लानर? सपोज यू हैव 9 पॉइंट्स, आपको 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं. देन वन बाय वन आप सारे पॉइंट्स को दस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 में 9 पॉइंट्स को पुट करने के बाद यू विल गेट 9 इक्वेशंस. सो आफ्टर सॉल्विंग 9 इक्वेशंस यू कैन हैव 9 अननोन्स. बट इफ़ 4 आर कोप्लानर तो उस केस में क्या होगा? सपोज 4 में से मैं 3 की बात कर रही हूँ. पहले 3 पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन. 3 पॉइंट हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं. बट अगर फोर्थ भी प्लेन में है, कंडीशन ये है कि 4 पॉइंट्स कोप्लानर नहीं होने चाहिए. बट हम मान लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ 3 पॉइंट्स. अगर 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं तो वहाँ पर 4 इक्वेशंस जो आपको दिख रही हैं दोज आर नॉट 4 एक्चुअली. उनमें से कोई एक इक्वेशन 3 के ऊपर डिपेंडेंट होगी. सो देयर आर 4 इक्वेशंस बट ओनली 3 आर इंडिपेंडेंट. सो इन दैट केस 9 इक्वेशंस 8 इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी. एंड इफ़ यू हैव 9 अननोन्स बट 8 इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से अगर कम है तो यूनिकनेस नहीं आती है वहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा कोनिकॉइड हो सकते हैं. सो वन एंड ओनली वन कोनिक के लिए 9 पॉइंट्स में से कोई भी 4 पॉइंट कोप्लानर नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट हमने करना क्या है मेन इस चैप्टर में? हमें रिडक्शन करनी है. वी हैव टू डू रिडक्शन. रिडक्शन किसकी? 10 जनरल इक्वेशन की, जिसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड कहा है. जनरल इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन टॉपिक ऑफ कोनिक. वहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स की हुई हैं. सो हेयर वी हैव दीज स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ऑलमोस्ट 14-15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. यू कैन सी 5 केसेस में इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इन फर्स्ट केस यू कैन सी वी कैन हैव एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड और कोन. फर्स्ट एलिप्सॉइड है, सेकंड हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट है, देन हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, देन कोन. और हर शेप की अपनी टर्म्स होती हैं. लाइक मैं एलिप्सॉइड की अगर बात करूँ तो उसका सेंटर और एक्सिस होती हैं, प्लेन्स भी होते हैं. हाइपरबोलॉइड की अगर बात करें तो हाइपरबोलॉइड की भी एक्सिस होती हैं और उसके भी सेंटर होता है हाइपरबोलॉइड का. बट कोन की अगर बात करें तो एक्सिस और वर्टेक्स होता है. सो पैराबोलॉइड की अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स, इसकी वर्टेक्स, फोकाई, लेटस रेक्टम. तो हर शेप की, हर कोनिकॉइड की अपनी टर्म्स हैं. आफ्टर कन्वर्टिंग जनरल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन ईजिली कैलकुलेट दोज कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. तो ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन टर्म्स को भी ईजिली कैलकुलेट कर सकें. एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट कि जनरल इक्वेशन अगर आपके सामने है तो आप बता नहीं सकते कि कौन सी शेप रिप्रेजेंट कर रही है. बट इफ़ यू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू दीज, जो भी फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे देन यू कैन ईजिली टेल दैट कि ये एलिप्सॉइड है, ये पैराबोलॉइड है या फिर कोई और शेप है. तो इसलिए हमने ये काम करना है रिडक्शन का. नाउ इन सेकेंड केस यू हैव पैराबोलॉइड. जो फर्स्ट वन है दैट इज इलिप्टिक पैराबोलॉइड, तीनों प्लस के हैं. एंड सेकेंड वन इज हाइपरबोलोइक पैराबोलॉइड. यू कैन सी नेगेटिव हेयर. थर्ड केस सिलेंडर का है. फर्स्ट वन इज इलिप्टिक सिलेंडर, ऑल आर पॉजिटिव. एंड दिस सेकेंड वन इज hyperbolic cylinder, one is negative. And this third case is pair of planes. In fourth case we have further 2 subcases A and B, और दोनों के ही 2 forms हैं. And in fifth case we have y square is equal to ax, which is parabolic cylinder, and then ax square plus bx plus c is equal to 0, which will represent pair of parallel lines. तो ये सारे cases हमने एक बार अच्छे से study करने हैं. Now before we proceed to working rule of each case,
In this video, I will explain only case number 1. For other cases, I will make other videos. So before we proceed to working rule of first case, cases हमने चेक कैसे करने हैं कि whether for given equation we have to follow which case, कौन सा केस हमें फॉलो करना है. उसके लिए हमारे पास ये D है. D is here determinant of ABC FGH. ABC FGH ऊपर जो इक्वेशन गिवन है उसकी सेकेंड डिग्री टर्म्स की कोफिशेंट्स हैं. सेकेंड डिग्री टर्म यहाँ तक है H तक, यहाँ तक जितनी भी टर्म्स हैं इनके कोफिशेंट्स हैं ABC FGH. तो ABC FGH के डिटर्मिनेंट को हमने D कहा है और इफ़ यू हैव D तो आप D माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो लेंगे यू विल गेट क्यूबिक इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक. और क्यूबिक इक्वेशन है देन वी हैव 3 रूट्स से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दीज 3 रूट्स हमें पता चलेगा कि कौन सा केस फॉलो करना है, 1 2 3 और 4. फिफ्थ केस इज़ डिफरेंट. फिफ्थ केस के लिए लैम्डास की कोई नीड नहीं है. तो सबसे पहले फिफ्थ केस ही देख लेते हैं बिकॉज किसी भी इक्वेशन में आपको सबसे पहले फिफ्थ केस ही चेक करना चाहिए. फिफ्थ केस क्या है? व्हेन सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड डिग्री टर्म मैंने अभी ऊपर बताई थी ABCFGH तक, वहाँ तक अगर जो टर्म्स हैं A to H अगर वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं देन वी विल प्रोसीड विद फिफ्थ केस. हमने फिफ्थ केस के साथ आगे प्रोसीड करना है. बट अगर A to H तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है देन वी विल कैलकुलेट लैम्डास. फिर हम लैम्डास पर जाएंगे. नाउ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अगर हमारे पास हैं एंड इफ दे ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन ज़ीरो, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो मीन्स नॉन ज़ीरो, देन इट विल बी केस नंबर 1. केस नंबर 1 का वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे. एंड इफ़ 2 आर डिस्टिंक्ट, लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो डिस्टिंक्ट हैं, ये केस नंबर 2 और 3 दोनों एक साथ बता रही हूँ मैं. 2 आर डिस्टिंक्ट बट 1 इज़ ज़ीरो, लैम्डा 3 is 0, then it will be case number 2 or 3 depending on the value of k. What is k? That we will see in working rule. So if k is 0, if k is non-zero then case number 2, and if k is 0 then case number 3. So दो रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 बट एक रूट 0 है लैम्डा 3 तो फिर k को चेक करना है. अगर k नॉन ज़ीरो है तो केस 2 और अगर k ज़ीरो है तो केस नंबर 3. सो बेसिकली 3 के लिए हम फिर से 1 पर जाएंगे. मीन्स कि अगर k आपका 0 हो गया है तो आपको फिर से केस नंबर 1 पर ही जाना है. ये वर्किंग रूल अभी देखेंगे, इसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ केस नंबर 4. केस नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं A एंड B. सो मेन अगर मैं सिर्फ बिना आगे एक्सप्लेन किए आपको बोलूँ तो A आपका केस नंबर 1 ही है और B आपका केस नंबर 2 और 3 है, 2 और 3. सो बेसिकली यहाँ पर दो ही केस हैं, 1 एंड 2. थर्ड घूम फिर के 1 पर ही आ जाएगा और फोर्थ का A पार्ट भी 1 पर है और फोर्थ का B पार्ट इधर 2 और 3. डिफरेंस क्या है? ये केस नंबर 4 क्यों बना है? अगर ये फर्स्ट और सेकेंड ही केस है तो डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट केस था केस नंबर 1 में जो हम 3 रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहे हैं उन 3 में से अगर 2 रूट्स इक्वल हो जाएं, थर्ड तो नॉन ज़ीरो है ही है, तीनों नॉन ज़ीरो हैं, बट 3 नॉन ज़ीरो में से अगर 2 इक्वल हो जाएं तो वो फर्स्ट केस की बजाय फोर्थ का A पार्ट हो जाता है, बट वो प्रोसीड आपको फर्स्ट केस की तरह ही करना है. लाइकवाइज अगर 2 रूट्स इक्वल हैं बट थर्ड रूट 0 है तो 0 वाला केस कौन सा था? 0 वाला केस 2 और 3 थे. यू कैन सी हियर, ये देखिए. तो ये 2 और 3 के ऊपर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के. सो चलिए आगे चलते हैं. केसेस मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम फर्स्ट का वर्किंग रूल देखते हैं. व्हाट इज़ वर्किंग रूल फॉर केस नंबर 1? केस नंबर 1 में क्या था? ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन ज़ीरो. सो सबसे पहले हमें कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, कर्ली एफ बाई कर्ली जेड को 0 पुट करना है. यू विल गेट 3 इक्वेशंस. 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव सेंटर, एंड सेंटर इज हेयर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा गामा. अब ये एलिप्सॉइड अगर है तो उसका सेंटर होगा, हाइपरबोलॉइड है तो उसका भी सेंटर होगा, लेकिन आगे जाके हमें नहीं पता अभी. ये हमें थर्ड स्टेप में पता चलेगा. अगर ये कोन है तो कोन का तो सेंटर नहीं होता, तो उस केस में ये सेंटर क्या बन जाएगा? कोन के केस में अपने आप ही वर्टेक्स, ये वर्टेक्स नोट करेगा अगर इक्वेशन कोन रिप्रेजेंट करेगी तो. सो सेकेंड स्टेप, वंस यू हैव अल्फा बीटा गामा, अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गए हैं तो आप डी डैश कैलकुलेट करेंगे.
डी डैश एक टर्म है यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी कॉन्स्टेंट. नाउ वंस यू हैव डी डैश देन यू कैन राइट रिड्यूस्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हमने जाना है एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट विल बी लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा 3z स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0. नाउ हेयर इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऑल आर पॉजिटिव तो ये इलिप्सॉइड है. इफ 2 आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा. इफ 1 इज पॉजिटिव 2 आर नेगेटिव देन इट विल बी हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट. बट ये केस भी तो हो सकता है कि डी डैश इज 0. कांस्टेंट अगर 0 हो जाए देन इट विल रिप्रेजेंट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इन दैट केस इट विल रिप्रेजेंट अ कोन. सो यहीं से हमें पता चलेगा अपने थर्ड स्टेप से कि हमारा जो जनरल कोनिक है वो कौन सी शेप रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुके हैं थर्ड केस में. जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्सेस निकालनी है. एक्सेस हमारी लाइंस होती हैं और लाइन कोई भी लिखनी अगर है तो उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए. पॉइंट हमारे पास पहले से ही आ चुका है. सेंटर, कोई भी एक्सेस अगर होगी वो सेंटर से पास करेगी, सो पॉइंट इज़ देयर. एंड सेकेंड थिंग, हमें उस एक्सेस के डायरेक्शन रेशोज़ निकालने हैं. तो डायरेक्शन रेशोज़ के लिए ये 3 इक्वेशंस आपको लर्न करनी है और ये 3 इक्वेशन जो आपको दिख रही हैं वो आपकी डी माइनस लैम्डा आई को अगर आप एल एम एन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशंस आपके पास आएंगी. वेरी इजी टू रिमेंबर. नेक्स्ट, एक्सिस की इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी बिकॉज डी आर्स आ गए हैं और पॉइंट ऊपर दिया हुआ था. ना प्रिंसिपल प्लेन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है. दिस इज़ जस्ट अ फार्मूला, आपको इसको याद करना है. एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट केस का. सो वी नो दैट कि हम फर्स्ट केस का कर रहे हैं तो हमें पता है कि रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट आने वाले हैं. सो रिड्यूस दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस. तो चलिए स्टार्ट करें. सो लेट अस दिस इक्वेशन जो भी आपको दी हुई है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एंड बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन यू कैन हैव ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड डी. एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक विच इज़ गिवन बाय डी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्यूबिक आ जाएगा. बाय इंस्पेक्शन मेथड आपने अलजेब्रा में किया हुआ है. बाय इंस्पेक्शन मेथड यू कैन चेक लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज इट्स रूट एंड देन अदर रूट्स आर 6 एंड 18. सो देखिए 3 रूट्स हैं और तीनों पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव हैं तो ये या तो एलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करेंगे या कोन रिप्रेजेंट करेंगे. डी डैश अगर नॉन ज़ीरो है तो ये एलिप्सॉइड हो जाएगा, अगर डी डैश ज़ीरो है तो ये कोन हो जाएगा. तो चलिए डी डैश देखते हैं. सो डी डैश के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, उनको 0 रखना है. यू विल गेट 3 इक्वेशंस. तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास सेंटर आ जाएगा दिस वन -2 2 एंड -1. एंड वंस यू हैव सेंटर यू कैन कैलकुलेट डी डैश. नाउ डी डैश इज़ हेयर -12, दैट इज़ नॉन ज़ीरो. तो यहाँ से क्लियर हो गया. थर्ड स्टेप, रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारी ये थी. सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन एलिप्सॉइड आ गई है बिकॉज तीनों पॉजिटिव हैं और कांस्टेंट नॉन ज़ीरो है. सो दिस इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग एलिप्सॉइड. ना एलिप्सॉइड के हमें पता है कि 3 एक्सिस होती हैं, 1 2 एंड 3. तो हमें यहाँ एक्सिस कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट एक्सिस लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकेंड एक्सिस लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंड थर्ड एक्सिस लैम्डा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग. 1 बाय 1 आपको तीनों करने हैं. एंड पॉइंट तो हमें पता ही है कि सेंटर पॉइंट है. पॉइंट तो हमेशा तीनों के केस में सेंटर ही लेना है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है. ये रहा सेंटर. तो पॉइंट इज़ सेम फॉर ऑल द एक्सेस बट डी आर सबके डिफरेंट होंगे. तो डी आर्स के लिए ये 3 इक्वेशंस हमने ऊपर वर्किंग रूल में पढ़ी थी. सबसे पहले लैम्डा को 3 पुट किया. लैम्डा को 3 पुट करके फर्स्ट लाइन के डी आर्स आ गए हैं 1 2 2. तो डी आर्स आपके सामने हैं 1 2 2. सेंटर ऊपर लिखा हुआ था दिस वन. सो किसी भी लाइन के अगर डी आर्स और सेंटर आपके पास है देन यू कैन राइट इट्स इक्वेशन. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ओनली this first line OA. Likewise you can write equation of OB and OC also. OB के लिए आप लैम्डा 2 को 6 पुट करोगे और OC के लिए आप लैम्डा 3 को 18 पुट करोगे. यहाँ पर मैंने सिर्फ लैम्डा 1 के लिए किया हुआ है. फॉर अदर 2 यू कैन डू योर सेल्फ. सो नाउ यू कैन हैव 3 एक्सिस. मैंने सिर्फ एक ही लिखी है, अदर्स 2 के लिए आप खुद कैलकुलेट करें. सो नेक्स्ट केस वी विल do in next video. Thank you students.